हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेसन नंबर 3 का विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। ये टॉपिक अपन लेसन नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो टॉपिक विभव ना होकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने कैलकुलेट किया था। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अंदर अपन पढ़ चुके हैं ये क्या होता है। यह एक समान आवेश, लेकिन प्रकृति कैसी होती है इसकी? विपरीत। प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाए तो इस प्रकार से बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, और इसको अपन ने रिप्रेजेंट किससे किया था? P से। तो इस प्रकार अपन इसका पहला पॉइंट लेते हैं विद्युत विभव की गणना के लिए कि अपन विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत विभव की गणना करें। अक्ष का मतलब क्या है? इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, मतलब ये अक्ष, इधर कोई बिंदु स्थित है, ये मान जाइए, इस बिंदु का नाम है P। इस P बिंदु पर अपन इसकी गणना करेंगे। इस P बिंदु पर अपन इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बहुत सिंपल है। तो पहले अपन अक्ष की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि ये यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी मानी थी, और एक बीच में सेंटर होता है जिसका नाम मान लिया O, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और P बिंदु पर अपन को क्या निकालनी है? विद्युत विभव निकालना है। तो यहां से केंद्र से जिस बिंदु पर अपन को विभव निकालना है वो डिस्टेंस कितनी है? R है। कितनी है? R। ठीक है, अब अपन विभव की परिभाषा क्या पढ़ के आए थे? KQ अपॉन R से अपन ने विभव को पढ़ा था पिछले लास्ट वीडियो के अंदर। KQ अपॉन R से। तो देखा जाए तो ये R क्या है? ये R है दूरी। क्या है? दूरी। इस दूरी को अपन को कैलकुलेट करना है। तो इस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इस बिंदु पर दो प्रकार का विभव लगेगा। एक विभव लगेगा प्लस Q के कारण, और एक विभव लगेगा माइनस Q के कारण। ये दो तरह के विभव लगेगा इन दोनों इस P बिंदु पर। तो पहले देखते हैं प्लस Q के कारण कितना लगेगा, माइनस Q के कारण कितना। इसलिए लगाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता रहेगी? दूरी की। तो देखिए, ये 2a है, तो ये यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A, और यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि प्लस Q के कारण P पर विभव कितना होगा, प्लस Q के कारण P पर विभव कितना होगा, अगर मैं प्लस Q के कारण निकालूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक कितनी है? R, और ये कितनी है? A। तो इस R में से A को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये बिंदु अपन को आ गया। इसी प्रकार अगर माइनस के लिए अगर अपन निकाल रहे हैं तो माइनस के लिए यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां तक हो गया। अब यहां तक कैसे निकालेंगे? यहां से लेकर यहां तक O तक कितनी डिस्टेंस है? R। आगे कितना है? A। तो ये A। इस प्रकार अपन ने इसकी दूरी को प्राप्त किया। ये मेन डायग्राम है इसका। पैरामीटर्स अपन ने इस तरीके से फाइंड कर ली। अब अपन को कुछ नहीं करना है, सीधी परिभाषा से देखते हैं। तो देखिएगा परिभाषा से कहते हैं, पहले मैं लिखता हूं माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। P पर विभव, किस बिंदु पर? P पर विभव माइनस Q के कारण। तो मैंने इसको मान लिया V1। क्या मान लिया? V1। ठीक है, तो ये V1 क्या हो जाएगा मेरा? कि Q कैसा है? नेगेटिव अपॉन क्या होता है? दूरी R। अब इसके कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहां से लेके इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो कितनी है? R प्लस A। R प्लस A। अपने पास इसकी दूरी प्राप्त हो गई। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 लगा दी। इसी प्रकार प्लस Q
के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो कितना है V2, ये हो जाएगा K Q, क्योंकि पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, R माइनस A। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मिल गया अपन को। अब देखिएगा, अब समीकरण नंबर 1 भी आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अब अपन निकालेंगे नेट विभव, नेट विभव जिसको अपन रिप्रेजेंट कर दिया Vp से। तो ये क्या हो गया, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये वाला काम अपन पहले कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ठीक है, अब अपन यहाँ निकाल रहे हैं विभव। ठीक है, वहां पे अपन ने विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया था, और यहाँ पे अपन विभव की वैल्यू के अंदर पुट कर रहे हैं वैल्यू को। तो Vp, V1 की वैल्यू कितनी है, माइनस KQ अपॉन R प्लस A प्लस KQ अपॉन R माइनस A। ठीक है, तो यहां से अपन का कॉमन आ गया KQ, क्या कॉमन आ गया KQ। यहाँ क्या बच गया, -1 अपॉन R प्लस A, और यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन R माइनस A। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो Vp इक्वल टू KQ, देखिए बहुत सिंपल है, तरीका सेम का सेम ही है। KQ को कॉमन ले लिया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया 1 R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। अब अपन लसअप ले लेंगे, लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा, Vp इक्वल टू KQ, यहाँ से लसअप आएगा, तो ये क्या बन जाएगा A माइनस B A प्लस B। तो ये क्या बन गया R स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, इसमें प्लस भी है और इसमें नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये A इससे कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा R प्लस A, माइनस का माइनस। अब इसमें से ये प्लस चला जाएगा तो कौन बच जाएगा माइनस, तो R माइनस A। क्लियर है, ये वैल्यू अपन को प्राप्त हुई। अब अपन इस A को मैं क्या मान लूं, नगण्य मान लूं। क्या मान लूं, नगण्य। अगर मैं इस A को नगण्य मान लूं तो मैंने लिखा R ग्रेटर देन A। ठीक है, A क्या हो यहाँ नगण्य हो, क्या हो नगण्य। अगर नगण्य अपन इसको मान लें, इस ब्रैकेट को अगर अपन खोल दें तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ देखेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट इधर Vp इक्वल टू KQ R प्लस A, इसका मल्टीप्लाई से माइनस R प्लस A अपॉन R का स्क्वायर, क्योंकि A यहाँ क्या हो गया नगण्य, A स्क्वायर क्या हो गया नगण्य। ये R से R कैंसिल आउट, तो Vp की वैल्यू क्या आई अपने पास, KQ A कितना हो गया 2A अपॉन R स्क्वायर। अब Q इंटू 2A क्या बन गया P, क्या बन गया P, जिसको अपन क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो वैल्यू क्या आई अपने पास, Vp इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर अपन के पास वैल्यू प्राप्त हुई। ये किसके लिए है, अक्ष के लिए, किसके लिए अक्ष के लिए, क्योंकि ये रिपीट कर चुके हैं अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर। तो देखिएगा -Q के कारण बिंदु P पर विभव ये प्राप्त हुआ, प्लस Q के कारण V2 ये प्राप्त हुआ। नेट विभव के लिए दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अपन ने KQ को कॉमन लिया, फिर अपन ने यहाँ से लसअप लिए, फिर ये बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर नगण्य होता है। इस प्रकार अपन को Vp की वैल्यू अक्ष पर ये प्राप्त हुई, जब ये बिंदु कहाँ स्थित हो, अक्ष पर। नेक्स्ट जो बिंदु है वो बिंदु अब अपन कहाँ ले जाएंगे, निरक्ष पर। कहाँ लेकर जाएंगे, निरक्ष पर। देखिएगा, तो अपन इस अक्ष को, सेकंड बिंदु अपन देख रहे हैं, इस अक्ष को हटा के मैंने क्या लिख दिया,
निरक्ष। सेकंड टॉपिक क्या है अपना? निरक्ष। अब अपन निरक्ष पर ले जाएंगे, तो देखिएगा निरक्ष पर क्या होगा। ये टॉपिक, ये देखो, ये अक्ष हटा दिया। अब देखो निरक्ष क्या होता है। निरक्ष होता है यहाँ पे, मतलब इस O के लंबवत जो बिंदु होगा वो अपना निरक्ष कहलाएगा। ठीक है। अब देखो अपन को पता है अगर ये P बिंदु अपना यहाँ स्थित है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? R, क्योंकि O से जो बिंदु पे अपन विभव निकालते हैं वो बिंदु कितने दूरी पर होता है? R दूरी पर। और अगर मैं ये बिंदु यहाँ से मिलाऊं और ये बिंदु यहाँ से मिलाएं तो ये डिस्टेंस होगा। माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विभव लगेगा और एक प्लस क्यू के कारण भी इसके ऊपर क्या लगेगा? विभव लगेगा। अब ध्यान देना ये ए है और टोटल दूरी कितनी होती है? 2 है। ठीक है। अब अपन को यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी। तो अपन को ये पता है, ये देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप जानते ही हैं कि ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। पी ओ क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। और एपी क्या हो गया? कर्ण। और ए ओ क्या हो गया? आधार। तो अपन को पता है कि कर्ण इक्वल टू रूट ऑफ क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है अपना? कर्ण है ए पी। तो वैल्यू क्या आएगी? लंब कितना है? आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इस प्रकार अपन को ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था जब अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ध्रुव के कारण। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों बराबर। क्लियर है? तो पहले अपन सेम का सेम लिखते हैं। माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव, या फिर ऐसे लिख दें कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? V1 मान लेता हूं इसको मैं। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस ए का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब निकालते हैं प्लस क्यू के कारण, समीकरण नंबर 1 लगा दो। बिंदु P पर विभव। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? V2 इक्वल टू के क्यू प्लस का है तो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 ये अपन को मिल गया। अब नेट विभव निकालेंगे अपन। तो देखो नेट विभव क्या आएगा? नेट विभव Vp मान लेते हैं। तो ये हो गया V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। अब देखो V1 की वैल्यू क्या है? माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये कितनी वैल्यू है? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो दोनों समान है। दोनों क्या है? समान। ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो Vp निरक्ष पर, ये कौन सा है? निरक्ष। निरक्ष पर विभव कितना होता है? 0। तो अक्ष पर अपन को वैल्यू प्राप्त हुई थी और अब निरक्ष पर अपन को विभव का मान कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। तो ये था अक्ष और निरक्ष बिंदु पर अपन ने विद्युत विभव की गणना की। अब देखिए, अब अपन ने तो क्या किया था? ये बिंदु अक्ष पर ले लिया, ये बिंदु निरक्ष पर ले लिया। अब अपन एक तीसरी स्थिति को देखते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो तीसरी कंडीशन जो है इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। क्या इसको सिद्ध कर देगी?
कि अक्ष पर ये मान आएगा और निरक्ष पर ये मान आएगा। वो कैसे, देखिएगा, वेरी मोस्ट तीसरी इंपॉर्टेंट है अपन की कंडीशन कि विद्युत द्विध्रुव कहाँ स्थित हो, किसी सामान्य स्थिति पर स्थित हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, देखिएगा, तीसरी कंडीशन, यदि बिंदु किसी सामान्य स्थिति पर, किसी बिंदु, यदि बिंदु किसी सामान्य स्थिति पर हो, कहने का मतलब है वो किसी, ना तो वो अक्ष पर है और ना ही वो निरक्ष पर है, किसी, मान लेते हैं, जैसे देखिएगा, ये मैंने बिंदु ले लिया, ये है -q, ये है +q, ठीक है, ये मान लिया a, ये मान लिया। अब बताया अपन को अक्ष यहाँ होता है और निरक्ष यहाँ होता है, अक्ष इधर होता है। अब मैंने इस बिंदु को इधर ले लिया, किधर ले लिया, इधर, ये ऐसे ले लिया, और इसका सेंटर क्या है, O है, सेंटर कितना है, O है, तो ये कुछ ना कुछ कोण से झुका हुआ, थीटा कोण से झुका हुआ। इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने P। क्या नाम दे दिया, P। अब ध्यान देना, अब ये अक्ष पर भी नहीं है और निरक्ष पर भी नहीं है, ठीक है। अब अपन इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा, बहुत सिंपल है। अपन को पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a होता है, कुल जो दूरी होती है वो 2a होती है। अब देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया r1, जो अपन को ज्ञात करनी, और इस +q के कारण जो दूरी है वो मैंने मान ली r2, और O से जिस बिंदु पर निकालना है उस दूरी का मान कितना होता है, r ही होता है। कितना होता है, r। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बिंदु को आगे तक बढ़ा रहा हूं। क्या किया, आगे तक बढ़ाया। आगे तक बढ़ाने के कारण मैंने यहां से एक लंब डाला। क्या डाल दिया, क्या डाला मैंने, यहां एक लंब डाला, ये लंब डाल दिया। इसी प्रकार मैंने यहां से भी एक लंब डाला। अब समझने के लिए देखिएगा, इसका नाम मैंने रख दिया M और इसका नाम मैंने रख दिया N, इसका M और इसका N, ठीक है। इसको बढ़ाया क्यों, कि एक लाइन लंबी है, एक लाइन छोटी है, मान लेते, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के अंदर यहां से लंब डालूं तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, बराबर होगी, और ये कुछ ना कुछ कोण से लगा, ये लाइन इन लाइन पे क्या होगी, बराबर, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या डाला है, लंब, ठीक है। तो देखिएगा, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं अपन सेम का सेम प्रोसेस, -q के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, P पर विभव, तो V1 = कितना आ जाएगा, -k, क्योंकि Q किसका है, माइनस का, अपॉन दूरी क्या है, R1, समीकरण नंबर 1, क्लियर। अब +q के कारण बिंदु P पर विभव, अब किसके कारण निकाले, बिंदु P पर विभव, ये कितना हो जाएगा, V2 = प्लस का KQ अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। अब अपन यहाँ पे सेम प्रोसेस में नेट विभव इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो VP = क्या हो जाएगा, V1 + V2, V1 + V2। अब वैल्यू को यहाँ रखते हैं, VP =
के क्यू अपॉन R1 किसका है, माइनस का, प्लस के क्यू अपॉन R2। अब यहां से कॉमन क्या आ गया, के क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया, के क्यू क्या आ गया, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। के क्यू क्या आ गया, बाहर। अब माइनस वालों को अंदर ले जाते हैं, प्लस वालों को बाहर लाते हैं। तो Vp इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब सीधा सा लसअप ले लेते हैं इसका, तो इसका लसअप ले लो, तो ये क्या आया, के क्यू। ये भी अपन सीधा एक फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये हो गया R1 R2, R2 से R2 कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया R1 माइनस R1 कैंसिल आउट, यहाँ क्या आ गया R। अब अपन को इस R1 और R2 का मान चाहिए। मान लेने के लिए अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो वो रेखा आपस में दोनों की क्या होती है, बराबर। तो देखिएगा कि जब ये रेखा मैंने आगे बढ़ा के ऐसे लंब डाला यहाँ से, तो ये रेखा क्या कहलाई थी, बराबर कहलाई थी। तो कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा, अपन यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखो एपी जो है वो किसके बराबर है, एम पी पर। तो मैंने लिखा ए पी बराबर एम पी के बराबर, ठीक है। अब एपी को वैल्यू को, एमपी को वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओ एम प्लस ओपी, या फिर लिख सकते हैं। तो ए पी बराबर ओ एम प्लस ओपी, ओ एम प्लस ओपी। अब अपन के पास ओपी की वैल्यू है लेकिन ओ एम की वैल्यू नहीं। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। थीटा विमुख कोण होता है। तो अगर देखा जाए तो ए एम यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ओ एम, और ये कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। अब अपन यहाँ पे ओ एम की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, cos थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन है इसका, ओ एम, तो ये लिख दिया ओ एम। कर्ण कौन है, ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ, ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आई अपने पास, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा अपन के पास ओ एम की वैल्यू आ गई। अब ये मान मैं यहाँ रख रहा हूं, तो ए पी बराबर, ए पी की वैल्यू कितनी है, R1, ओ एम की ए कॉस थीटा प्लस आर। ये वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई, किसकी, R1। इसी प्रकार अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, इस R2। तो अभी मैंने बताया था कि पहले ये इसके बराबर था, तो पीबी किसके बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार पीबी किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के, किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के। अब देखिए पी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि पीओ में से मैं ओ एन को अगर माइनस कर दूं तो आ जाएगी वैल्यू। तो मैंने यहाँ लिखा पी बी बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ओ माइनस पी ओ में से क्या घटा दिया, ओ एन, क्या घटा दिया, ओ एन। और पी बी का मान कितना है, R2। पी ओ का मान कितना है, R माइनस, अब ओ एन का मान अपन को प्राप्त करना। तो ओ एन का मान भी अपन इसी प्रकार प्राप्त करेंगे,
ओ एन का मान ज्ञात करने के लिए ये इसका हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कण। तो इसी प्रकार अपन इसका निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार कौन है ओ एन, कण कौन है ए। तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे। तो R2 पी भी किसके बराबर है R2 के। तो R2 बराबर PO, PO क्या है R माइनस ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार अपन इन R1 और R2 का मान प्राप्त किया, R1 और R2 का मान प्राप्त किया। ठीक है, इस R प्लस ए कॉस थीटा और R2 बराबर R माइनस ए कॉस थीटा, ये दोनों मान प्राप्त किए। इस पैरामीटर को अपन यहाँ पे रख देंगे, इस पैरामीटर को यहाँ रख देंगे। तो देखिए रखते हैं। तो VP बराबर KQ R1, R1 क्या है R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R2 R माइनस ए कॉस थीटा, ये वैल्यू रख दी अपॉन ये देखो। तो ये क्या हो जाएगी R प्लस ए कॉस थीटा और ये R माइनस ए कॉस थीटा। इस तरीके से वैल्यू को रख दिया। अब देखिएगा, अब मैं इसको खोल रहा हूं। तो क्या आई वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा। नीचे देखो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन चुका है। और इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अपन ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब मैं आर ग्रेटर देन ये देखो आर से आर तो कट गया, ग्रेटर देन ए मान लो। मतलब ए को क्या मान लिया मैंने, इसको मैंने क्या मान लिया नगण्य। क्या मान लिया नगण्य। तो देखो वीपी का मान क्या आया अपने, वीपी का मान आया के क्यू ए कॉस थीटा कितना बन गया 2a कॉस थीटा अपॉन ये नगण्य हो गया। तो नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर, क्या बच गया आर स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव मतलब P के। तो VP का मान अपने पास क्या आया के P अपॉन R का स्क्वायर कॉस थीटा, R का स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये अपन की तीसरी कंडीशन थी। क्या थी तीसरी कंडीशन, VP बराबर KP अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा है, कोई भी एंगल पर जितना कोण दिया गया अगर वैल्यू को पुट करेंगे अपन को उस बिंदु का विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए करने का तरीका क्या है, या तो अपन पहला और सेकंड जो पॉइंट था उसको डिस्क्राइब करके कर सकते हैं। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालो, तो केवल आप पहला और दूसरा पॉइंट ना करके थर्ड वाला सीधा पॉइंट कर सकते हैं। सीधा पॉइंट थर्ड वाला करने के बाद अपन को यहाँ पे दो कंडीशन को बताना पड़ेगा। इस वैल्यू में ये वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो अक्ष आता है और इस वैल्यू पर ये निरक्ष आता है। तो ऐसा भी आप तीसरे टॉपिक का यूज करके दोनों टॉपिक को भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अक्ष और निरक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा अपन सामान्य बिंदु पर इसका निकाल रहे हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं किसी कोण पर निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया माइनस क्यू के कारण विभव की गणना की, फिर अपन ने प्लस विभव के कारण गणना की, दोनों का विभव निकाल दिया। R1 और R2 को माना था अपन ने। फिर अपन ने नेट विभव निकाला V1 प्लस V2 से। तो फिर अपन ने नेट विभव को देखा, फिर KQ बराबर -1 अपॉन R1, इसको उधर भेज दिया, फिर लिया लसअप, अपन के पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें नई चीज है वो क्या है, इस पैरामीटर को फाइंड करना, मतलब इस R1 और R2 की वैल्यू को निकालने का काम अपन को सही तरीके से करना है।
ठीक है, निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, इसको यहाँ से लंब डाला, एक त्रिभुज अपन को ये प्राप्त हो गया था। अगर यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, त्रिभुज कैसा है, समकोण है ना, ये त्रिभुज है ए एम ओ से, और इधर भी लिख देंगे त्रिभुज ओ एम बी से, ये कैसा समकोण है ना। तो इस प्रकार अपन ने इस वैल्यू को यहाँ से प्राप्त किया। ठीक है, फिर इस पैरामीटर को अपन को यहाँ रखना है, यहाँ रखने के बाद इस ब्रैकेट को खोला और sin को क्या कर दिया, sin r से r कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानेंगे, नगण्य मान लिया इसको, तो नगण्य मानने के बाद Q 2a जो वैल्यू थी वो 2a वैल्यू अपन को प्राप्त हुई विद्युत द्विध्रुव की। इस प्रकार अपन के पास वैल्यू आई Kp बराबर Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो एक बार जल्दी से अपन इसकी विशेष स्थितियों पे ध्यान देते हैं, विशेष स्थितियों पे ध्यान देते हैं। देखिएगा, ये अक्ष था, ये किसी कोण पे स्थित बिंदु, ये P यहाँ था, A यहाँ था, B यहाँ था, माइनस Q और ये प्लस Q, ये यहाँ से यहाँ A था, यहाँ से यहाँ A था, ये डिस्टेंस R थी। ये अपन ने देखा विशेष स्थितियां। विशेष स्थिति दो, ठीक है। पहला मानता हूं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो, 0 डिग्री हो तो इस 0 डिग्री को अपन कुछ नहीं करना है, इसको अदर रखना है। तो अपन को पता है cos 0 जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ रखेंगे तो Vp इक्वल्स टू Kp R, और ये वैल्यू किसकी प्राप्त हुई अपन को, अक्ष पर स्थित विभव, अक्ष पर, किस पर प्राप्त हुआ, अक्ष पर। तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री जैसे ही रखा अपन की किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, अक्ष की वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार सेकंड, जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर होगा तो cos 90 होता है 0, क्या होता है 0। तो Vp की मान कितना आ गया, और 0 अपन को कहाँ प्राप्त हुआ था, निरक्ष पर विभव, निरक्ष पर विभव अपन को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार अपन इस टॉपिक से अक्ष पर विभव और निरक्ष पर विभव की गणना प्राप्त कर सकते हैं। अक्ष और निरक्ष पर प्राप्त कर, रिलेशन की बात करें तो Vp प्रोपोर्शनल 1/r² प्राप्त होता है, 1/r² प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन ने इस पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत विभव की गणना की, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हूं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू।